युद्ध के बाद अमेरिका और रूस के बीच शुरू हुआ तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। दोनों के बीच डिप्लोमेटिक तनातनी चल रही है। काला सागर में 2 दिन पहले रूसी जेट्स ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया था। इसके बाद काला सागर के अंदर यानी कि उसकी तलहटी में पड़े ड्रोन के मलबे को लेकर दोनों देश आमने सामने हैं। रूसी अधिकारियों का कहना है कि वे काला सागर से अमेरिकी ड्रोन का मलबा बरामद करने की कोशिश करेंगे। इस पर अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष मार्क माइली का कहना है कि उस ड्रोन को निकालने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें जो कुछ भी इम्पोर्टेंट था वो अब नहीं रहा। इस बीच अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन ने ड्रोन पर हुए रूसी फाइटर जेट के हमले का 42 सेकंड का वीडियो जारी कर दिया है। इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि रूसी ASU-27 फाइटर जेट्स ने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन पर कई बार फ्यूल डंप किया। उसके बाद उसके रोटर में टक्कर मार दी। अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने मंगलवार को MQ-9 रीपर को समुद्र में गिरा दिया, जब रूसी फाइटर जेट्स ने मानव रहित विमान पर ईंधन डाला, जो उसके ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स को देखने से रोकने, इसे एरिया से बाहर निकालने और प्रोपेलर को ब्लॉक करने की साफ कोशिश थी। वीडियो का जारी अंश कथित तौर पर ईंधन डाले जाने को लेकर टकराव के पहले या बाद की घटनाओं को नहीं दिखाता है। उधर रूस कह रहा है कि ड्रोन घटना से ये पुख्ता होता है कि अमेरिका यूक्रेन युद्ध में उसका समर्थन कर रहा है, मतलब कि वो यूक्रेनी सैनिकों के लिए रूस की खुफिया जानकारी जुटा रहा है। हजारों किलोमीटर दूर अगर अमेरिका अपना ड्रोन उड़ा रहा है, इसका मतलब है कि वो यूक्रेनी सैनिकों के लिए रूस की खुफिया जानकारी जुटा रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल मार्क मिले ने रूसी लड़ाकी जेट विमानों के साथ मुठभेड़ के बाद अमेरिकी ड्रोन के नष्ट होने के बारे में अपने रूसी समकक्षों से बात की है। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और रूसी जनरल स्टाफ के प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव के साथ बुधवार को अक्टूबर के बाद पहली बार कॉल की गई। विमानों के खतरनाक तरीके से एक दूसरे के सामने आने की कोशिश नॉर्मल नहीं है। यूक्रेन में युद्ध के बीच हुई इस घटना ने चिंता बढ़ाई है कि ऐसे मामले अमेरिका और रूस को सीधे संघर्ष के करीब ला सकते हैं। इस घटना के बाद दोनों देशों के रक्षा और सैन्य नेतृत्व के बीच हुई ये बातचीत इस मामले की गंभीरता को दिखाती है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने ऑस्टिन के साथ फोन पर हुई बातचीत को लेकर अपनी रिपोर्ट में कहा कि शोइगु ने अमेरिका पर यूक्रेन में रूस के मिलिट्री ऑपरेशंस के चलते क्रेमलिन की ओर से लगाए गए उड़ान प्रतिबंधों की अनदेखी करके घटना को भड़काने का आरोप लगाया। रूस ने रूसी संघ के हितों के खिलाफ खुफिया गतिविधियों में तेजी का भी आरोप लगाया। ऐसे में सवाल उठता है कि ये विवाद कहां तक जाएगा। अमेरिका ने अन्य साथियों के साथ मिलकर यूक्रेन को अरबों रुपए के हथियार और मदद दी है ताकि वो रूस के खिलाफ जंग लड़ता रहे। इसके चलते अमेरिका और रूस में तनातनी चल रही है। हालांकि अमेरिका अभी तक सीधे तौर पर रूस के सामने नहीं आया था। वो सीधे होने वाली किसी भी टक्कर से बचना चाहता है। वॉशिंगटन किसी भी तरह से रूस के साथ सीधा संघर्ष मोल नहीं लेगा। मॉस्को भी इस घटना को बहुत आगे तक नहीं ले जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि अमेरिका के साथ मिलकर कई देश विरोध कर सकते हैं। जहां तक बात रही डूबे हुए ड्रोन की, तो अमेरिका ने अब तक उसके सारे डेटा को हटा दिया होगा। ड्रोन में ऐसी व्यवस्थाएं पहले से होंगी कि अगर ऐसी स्थिति आए तो उसके डेटा दुश्मन के हाथ ना लगे। अगर उसमें कोई खास तकनीक है तो वो दुश्मन के हाथ लगने से पहले खत्म हो जाए।